हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एंगल। और एंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोण। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे एंगल क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया है एंगल्स एंड इट्स टाइप। तो यानी कहने का मतलब है कि इसका टाइप कितना होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। इसमें मैं पूरा टाइप्स के बारे में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो कोण का डिफिनेशन क्या होता है, कोण का जो डिफिनेशन होता है उसको हम लोग कह सकते हैं एन एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय टू रे और टू लाइन डेट हैव कॉमन ए एंड पॉइंट। यानी कि यहाँ पर समझ सकते हैं एक कॉमन एंड पॉइंट रहेगा दो रे के बीच में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग एंगल कहेंगे। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर एंगल का डिफिनेशन। एंगल, ठीक है। एंगल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, कोण। याद रखें, एंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोण। तो इसका जो डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं, ए फिगर विच इज formed by two lines and two ray। एंड की जगह और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर टू रे याद रखेंगे, टू लाइन्स और टू रे डेट हैव ए कॉमन एंड पॉइंट याद रखेंगे। डेट हैव ए कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि एंगल किसको कहते हैं। तो रे देखिए, रे इस तरह से होता है जिसका एक एंड पॉइंट हो। तो दो रे कहने का मतलब है, यहाँ पर कह रहा है कि दो रे, देखिए दो रे यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपका यहाँ पर दो किरण के बारे में कह रहा है और दो लाइन के बारे में कह रहा है। तो दो रेखा या दो किरण से बने बीच में कॉमन बिंदु। तो यहाँ पर बीच में कॉमन बिंदु ये हो गया आपका, यहाँ पर दो रे हो गया, देखिए ये आपका दो गो रे हो गया। या इसको हम लोग लाइन कह सकते हैं। यहाँ पर कब कहेंगे लाइन, जब ये आगे बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग लाइन कहेंगे, इसको हम लोग लाइन कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पहले रे वाला देख लेते हैं। तो देखिए दो रे, इसके बीच में एक कॉमन बिंदु है, ये आपका कॉमन पॉइंट हुआ, कॉमन पॉइंट। और कॉमन पॉइंट को क्या कहेंगे, कॉमन पॉइंट को हम लोग कहेंगे यहाँ पर वर्टेक्स। याद रखेंगे, कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स। तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं ओ या ए, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ओ यहाँ पर नाम दिया, तो इसके बीच में जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंगल। तो इसका कहना है कि दो लाइन या दो रे के बीच में यहाँ पर आपका जो बीच में मुड़ाव होता है, बेंडिंग पॉइंट होता है। तो इसका डिफिनेशन इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक देखिए यहाँ पर दो रे के बीच में जो बने झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बेंडिंग पॉइंट बिटवीन टू रे इज कॉल्ड, यहाँ पर एंगल कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, दो रे के बीच में यहाँ पर बने झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और इस कॉमन बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर कॉमन एंड पॉइंट जो है, जिसका जो कॉमन एंड पॉइंट कहने का मतलब ये जो लाइन है इसका कॉमन एंड पॉइंट इधर है और इसका
इसका भी इधर एक ही पॉइंट है, तो दोनों का एंड पॉइंट सेम है, तो इसीलिए इसका डिफिनेशन होता है ए फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू लाइन और टू रे डेट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड, यहाँ पर एंगल कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। याद रखेंगे कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। याद रखेंगे इज कॉल्ड वर्टेक्स, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स को हिंदी में क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। याद रखेंगे शीर्ष, वर्टेक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं शीर्ष। तो इसका माथा यानी शीर्ष का कहने का मतलब है कि माथा इसका ये है, सिर ये इसका ये है, शीर्ष का मतलब होता है ऊपरी भाग, तो ऊपरी भाग तो यहाँ पर सिर यही है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। याद रखेंगे कॉमन पॉइंट को यहाँ पर क्या कहेंगे, हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। तो आपने एंगल का डिफिनेशन समझ लिया कि आपका क्या होता है। यहाँ पर दो किरण या दो रेखा के बीच में बने झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, या इसको हम लोग इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं, ए फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रे टू लाइन दैट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, कि टाइप्स ऑफ एंगल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स कोण का कितना प्रकार होता है। तो टोटल लगभग कोण का हम लोग 6 प्रकार पढ़ते हैं, और अलग से हम लोग 2-3 प्रकार भी पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट। और एक चीज मैंने नहीं बताया इसमें, कि इसमें लाइन क्या है भाई, तो ये तो आपका रे हो गया, ये तो आपका रे है जिसको हम लोग रे कहते हैं। याद रखेंगे इसको हम लोग रे कहते हैं। तो इसमें लाइन कहाँ है, तो चलिए हम लोग लाइन वाला भी ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइन हुआ, देखिए ये आपका लाइन हुआ, देख सकते हैं। लाइन का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ तीर निकला रहेगा। याद रखेंगे दोनों तरफ से बढ़ता है उसको हम लोग लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ से बढ़ रहा है, तो देख सकते हैं इस ये जो नाम हुआ इसका हम लोग वो नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा इसको हम लोग कोण कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कोण कहेंगे। इसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बीच में जो बनेगा उसको हम लोग कोण कहेंगे, चाहे इधर से बने चाहे उधर से बने, किधर से भी बनेगा तो इसको हम लोग कोण कहेंगे। याद रखें इसको हम लोग एंगल कहेंगे। तो आप समझ चुके हैं कि इसको हम लोग किस तरह से डिफिनेशन कर सकते हैं। इसका जो डिफिनेशन मैंने लिखवा दिया है इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में, कि इसका टाइप्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 6 टाइप्स, लेकिन अलग से भी आपका इसका टाइप्स होता है। तो यहाँ पर अलग से कौन कौन से टाइप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल होता है, बहुत सारे टाइप्स अलग से भी होते हैं। जो मेन टाइप्स होता है वो टोटल 6 होते हैं। तो चलिए हम लोग उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 6 टाइप्स, ठीक है। 6 टाइप होता है। तो पहला टाइप्स कौन कौन होता है, देयर आर 6 टाइप होता है। याद रखेंगे आपका पहला जो टाइप होता है वो आपका होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल को हिंदी में हम लोग कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। तो एन एंगल विच मेजर इज लेस देन पहले मोर देन लिख देते हैं, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री।
एक कोण जो 0 से बड़ा और यहाँ पर 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से ज़्यादा 90 से छोटा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। तो देख सकते हैं इस तरह का कोण हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। देखिए यह आपका 90 डिग्री से छोटा है, यहाँ पर मान लेते हैं 45 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर एंगल ए है जो कितना डिग्री का कोण है, 45 डिग्री है। तो ये 0 से बड़ा है कि नहीं है, देखिए ये आपका 0 से देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 0 से बड़ा है 45 डिग्री और आपका 90 से छोटा है। याद रखेंगे जो 45 है आपका 90 से छोटा है, देख सकते हैं 90 डिग्री से छोटा है, और 0 से बड़ा है। याद रखेंगे 0 डिग्री से बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। एक्यूट एंगल कहेंगे, ट्रायंगल नहीं कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। ट्रायंगल में मैंने चला गया, तो यहाँ पर ट्रायंगल में आपको नहीं जाना है, यहाँ पर एक्यूट एंगल के बारे में जाना है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जो है आपका राइट एंगल होता है। याद रखेंगे दूसरा आपका होता है राइट एंगल। तो राइट एंगल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। याद रखेंगे समकोण कहेंगे, समकोण, समकोण। ठीक है, राइट एंगल को हम लोग समकोण कहते हैं। तो चलिए हम लोग समकोण का डेफिनेशन नीचे में लिख लेते हैं। एन एंगल विच मेजर, विच के जगह हुज लिख सकते हैं, हुज मेजर इज, हुज भी लिख सकते हैं, हुज मेजर, बीच की जगह हुज ही कर दें यहाँ पर तो थोड़ा अच्छा लगेगा, हुज इज इक्वल टू 90 डिग्री। विच मेजर की जगह यहाँ पर हुज कर दिया हूँ, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। इज कॉल्ड राइट एंगल। याद रखेंगे राइट एंगल। राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फिगर बनेगा किस तरह से बनेगा, चलिए मैं यहां पर फिगर बना देता हूं। कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने बी नाम दे दिया है। इस तरह से राइट एंगल को शो किया जाता है, यही आपका क्या होगा, राइट एंगल हुआ। याद रखेंगे यही आपका राइट एंगल हुआ। तो इसमें कितना डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें आपका जो कोण बन रहा है वो आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बी एंगल बी बराबर आपका कितना डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के बराबर है। देख सकते हैं ये आपका जो कोण है वो आपका 90 डिग्री के बराबर है। देख सकते हैं यही आपका 90 डिग्री के बराबर था, और ये आपका कितना डिग्री का था, यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा था, 0 डिग्री से बड़ा था, तो इसको हम लोग एक्यूट एंगल कह दिए। और यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग राइट एंगल कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 टाइप मैंने लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जल्दी से आप टेक के स्क्रीनशॉट, उसके आगे हम लोग 4 टाइप पढ़ेंगे, तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए इसका तीसरा टाइप होता है वो आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर तीसरा टाइप, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, तो एन एंगल हुज मेजर इज
मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन बट की जगह एंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। याद रखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल इसको कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कहना है कि 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 90 डिग्री से आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 90 डिग्री से जो कोण बड़ा रहेगा उसको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, और 180 से उसको छोटा होना जरूरी है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा बना देते हैं। चलिए इस तरह से बना देते हैं। ये आपका 120 डिग्री का कोण है, यहाँ पर मैंने सी नाम दे दिया। ठीक है, इस बार मैं सी नाम देता हूँ, तो यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर 120 डिग्री हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं है, तो बिल्कुल बड़ा है, और 180 से बिल्कुल छोटा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग ऊपर ही एरो दे देते हैं, इसी को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, जिसका मान यहाँ पर कितना कितना है आप देख सकते हो। इसका जो मान है ये आप इसका जो मान है एंगल सी बराबर जो है आपका 120 डिग्री है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 90 डिग्री से आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से आपका बड़ा होना चाहिए, और 180 डिग्री से आपका छोटा होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। यही आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। देख सकते हैं 180 से छोटा है लेकिन 90 से बड़ा है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। चौथा क्या होता है, चौथा होता है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब होता है इस तरह से हम लोग कर सकते हैं सीधा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्ट्रेट एंगल का हिंदी जो होता है, यहाँ पर मैंने ऑब्ट्यूज एंगल का हिंदी नहीं लिखा है। ऑब्ट्यूज एंगल का हिंदी जो होता है इसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं, याद रखेंगे अधिक कोण, अधिक कोण। यहाँ पर छूट गया थोड़ा सा, चलिए लिख लेंगे आप, अधिक कोण कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रिजु कोण, रिजु कोण। इसको हम लोग कहते हैं रिजु कोण। इस तरह से स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, तो सीधा कोण भी है यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सीधा जो रहेगा लाइन उसको हम लोग सीधा कोण यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर उसका नाम जो होता है हिंदी में वो रिजु होता है। ठीक है, इसका जो डिफिनेशन होता है एन एंगल हुज, एन एंगल हुज मेजर इज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखेंगे इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं है यहाँ पर, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री नहीं होगा यहाँ पर, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो जो एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल, इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, एंगल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, जो यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर हो, जो कोण 180 डिग्री के ही बराबर हो उसी को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर, फिगर हो जाएगा यहाँ पर, मैं बना देता हूँ। ये सारा का सारा आपका एग्जाम्पल है। तो इसका जो फिगर होगा इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यही आपका 180 डिग्री होता है। जो चांद का लाइन देखे होंगे ना, सीधा लाइन होता है, चांद के नीचे में एक लाइन खींचा रहता है, उसी के ऊपर घुमा रहता है। चांद में आपने देखा होगा इस तरह से।
तो यहाँ पर इस तरह से घुमा रहता है और सीधे में एक लाइन खींचा रहता है, तो ये आपका 90 डिग्री होता है, इधर आपका 90 डिग्री होता है, इस तरह से होता है। तो चलिए आपको यहाँ पर नहीं समझना है, यहाँ पर आपको सीधा समझना है कि एक सीधा लाइन है, तो सीधा लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर स्ट्रेट एंगल कहेंगे। उसमें कोण बनता है तो स्ट्रेट एंगल ही कहेंगे। तो सीधा यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर ही होता है, सीधा लाइन जो होता है हमेशा वो 180 डिग्री के ही बराबर होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं इस तरह से। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, इसका जो मान होगा इसको हम लोग नाम देते हैं ए नाम दे दीजिए। तो एंगल ए बराबर आपका हो गया यहाँ पर 180 डिग्री। जो 180 डिग्री तो इक्वल रहना चाहिए, इक्वल 180, इनमें तो बड़ा छोटा की बात ही नहीं हो रहा है। जो इक्वल रहेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। तो आप दोनों समझ चुके हैं यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पर कहेंगे हम लोग जो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, दोनों का हिंदी आपने समझ रखा है। यहाँ पर अधिक कोण, यहाँ पर इजू कोण। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको समझ सकते हैं। जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ उसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको लिख सकते हैं। तो जल्दी से टेक ए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम लोग पांचवा टाइप पढ़ते हैं। पांचवा टाइप आपका क्या होता है, पांचवा टाइप होता है जो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पांचवा टाइप रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग बृहद कोण। ठीक है, बृहद कोण, बृहद कोण। तो इसका जो डिफिनेशन होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री but less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल जो कहते हैं हम लोग जो कोण 180 डिग्री के बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो मैंने जो हिंदी बोल रहा हूँ उसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैं डिफिनेशन इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आप दोनों भाषा में समझ सकते हैं। मैंने हिंदी साथ में बताता चल रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। हिंदी मैंने सब में अभी तक लिखा है, सारा हिंदी मैं जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप याद रखेंगे, इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे, जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से छोटा हो तो उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका जो एग्जाम्पल होगा इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहां पर मान के चलिए कि 250 डिग्री का कोण है। देख सकते हैं ये सीधा लाइन रहता है, यहां से ऐसे रहता है डॉट डॉट डॉट, ये सीधा लाइन रहता है तो ये आपका कितना होता है, 180 होता है। लेकिन 180 से ये बड़ा है तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे 180 से बड़ा वाला को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और 360, तो 360 आपका पूरा हो गया। अगर 360 आपका पूरा घूम जाएगा, ये पूरा का पूरा घूम जाएगा, तो 360 यहाँ पर आपका नहीं है, ये आपका 360 से कम है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, 180 से ज़्यादा है कि नहीं है, 250। आप देख सकते हैं यहाँ पर 250 मैंने जो लिखा है वो आपका 180 से ज़्यादा है। तो चलिए इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। आपका जो है यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 250, उसके आगे 360। ठीक है, तो 360 से कम और 180 से ज़्यादा, उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल।
उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। यही आपका रिफ्लेक्स एंगल हुआ, यही आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो समझ सकते हैं, ये लाइन आपको नहीं खींचना है, मैं दर्शा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, बढ़िया से आपको समझना होगा। तो चलिए आप इसको समझ चुके हैं। उसके बाद अगला टाइप होता है, जो लास्ट टाइप है आपका, होता है कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। याद रखेंगे, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण भी है, उसको हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए लास्ट टाइप भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। लास्ट टाइप जो होता है आपका पूर्ण कोण होता है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण कोण, पूर्ण या संपूर्ण कोण। पूर्ण या संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन होता है, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। इसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो देख सकते हैं इसका जो एग्जांपल हो जाएगा, ये पूरा घूम जाएगा, याद रखेंगे ये पूरा घूम जाएगा। इसमें आपका पूरा घूमने वाला है, याद रखेंगे, इसमें आपको पूरा घूम जाएगा। इस तरह से आपका ये पूरा घूमने वाला है, देख सकते हैं। तो ये पूरा घूमेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, टोटल 360 डिग्री का कोण बनेगा। ये जो पूरा घूम गया इसको हम लोग 360 डिग्री कह सकते हैं। इस तरह से मैं ड्रा कर देता हूँ, ये आपका 90, ये आपका 90, ये भी आपका 90, ये भी आपका 90। तो ये पूरा जो दिख रहा है ये आपका कितना डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री का बना। चारों जोड़ेंगे हम लोग 90 90 90 90, तो इस तरह से आपका 360 बन जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हुआ। रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पर कोई नाम दे देंगे ओ, तो एंगल ओ बराबर 360 डिग्री। ये 360 डिग्री के बराबर होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल, जो पूरा कर देता है, पूरा एकदम पूरा घिर जाता है, एक सर्कल बना देता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल आपने समझ लिया। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ समझ चुके हैं। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, जो यहाँ 180 से ज़्यादा और 360 से कम, और कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं, जो 360 डिग्री पूरा हो। याद रखें, पूरा कर दे, कंप्लीट हो जाए, तो उसको हम लोग कह देते हैं। यहाँ पर आपका ये लास्ट टाइप था, तो मैंने पूरा बता रखा। चलिए अब हम लोग आगे अदर टाइप पढ़ लेते हैं कि अदर टाइप क्या होता है। तो अदर टाइप में होता है आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट एंगल, याद रखेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग डिफिनेशन आगे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम लोग अदर टाइप ऑफ एंगल पढ़ लेते हैं। अदर टाइप में आपका क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री और तीसरा होता है एडजेसेंट। ये सारे के सारे अलग टाइप्स हैं, तो इसको हम लोग लिख देते हैं अदर टाइप्स ऑफ। मेन टाइप आपका मैंने सबसे पहले पढ़ा दिया है, तो ये आपका अदर्स टाइप है, याद रखेंगे। अदर्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल नहीं यहाँ पर एंगल है, तो अदर टाइप्स ऑफ एंगल। तो चलिए हम लोग इसमें पहला पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल, याद रखेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण कहते हैं।
तो इसका जो डिफिनेशन होता है क्या होता है, इसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो जैसे मान के चलिए कि आपका अगर इस तरह से दिया रहेगा कि 35 डिग्री, तो बताइए इसका पूरा कोण क्या होगा। ये नाम दे देता हूँ, इस तरह का एग्जांपल मैं बता देता हूँ। कोई अगर पूछ दे आपसे कि एक कोण 35 डिग्री है तो बताइए कि इसका पूरा कोण क्या होगा, तो इसको 90 डिग्री पूरा कोण कर सकता है, तो 90 डिग्री पूरा कोण करेगा। तो देखिए मैंने बता रखा क्या कि दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण आपका अगर यहाँ दिया गया है तो एंगल ए लिख देंगे, अदर कोण हमको नहीं मालूम है तो अदर कोण के जगह पर हम लोग एक्स लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री इस तरह से लिख देते हैं, तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए जोड़ने पर। तो यहाँ पर एंगल ए आपका 35 है, अदर कोण को हमने एक्स माना है या थीटा कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर थीटा भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर चलिए मैं थीटा ही लिख देता हूँ, ठीक है, तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 35, ठीक है। तो थीटा बराबर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा और 9 हो जाएगा यहाँ पर 8 में से 3 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इस तरह से यहाँ पर थीटा का मान आप निकाल सकते हो। तो कह सकते हो कि 35 डिग्री का पूरा कोण आपका 55 होता है। तो इसको किस तरह से निकालें, तो पूरा कोण निकालने का तरीका होता है हमेशा 90 डिग्री से क्या करेंगे आप, हमेशा ऑलवेज याद रखेंगे, ऑलवेज आप क्या करेंगे 90 डिग्री में से आपको माइनस करना होगा। कितना, जो दिया रहेगा, जो थीटा दिया रहेगा उसको आप माइनस कर देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, याद रखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। यही आपका कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो आप इसको समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग नीचे देख लेते हैं दूसरा क्या होता है। दूसरा होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका जो डिफिनेशन होता है लिख सकते हैं इसको, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू, या इज के जगह यहां पर आर भी कर सकते हो, आर इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर आर कर दोगे, इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पर मैंने डिफिनेशन लिख दिया है
कि द सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। अगर जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो, याद रखना है जो कोण, यानी यहाँ पर जो कोण की जगह पे आपका दो कोण जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, याद रखेंगे। जो कोण नहीं, यहाँ पर दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी लिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपका इस तरह से दिया गया है, ठीक है, ये आपका 120 डिग्री है, ये नाम दे दिए। तो इस तरह से मैंने फिगर बना दिया है, यह आपका 120 डिग्री है। तो कह रहा है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि 120 ही ले, 125 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो। तो चलिए आप जो भी ले सकते हो, 35 भी लोगे तो आपका उसका पूछ सकता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर बताना है आपको। तो कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं बताना है आपको, सप्लीमेंट्री बताना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एंगल ए का मान जो यहाँ पर दिया गया है तो इस तरह से लिख लेंगे 180 डिग्री। उसके बाद थीटा का मान जो है 180 डिग्री में से आपको घटाना है 120 डिग्री, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। यही आपका सप्लीमेंट्री एंगल हुआ, देख सकते हैं, यही आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो इसी तरह से आपको निकालना है। तो आप सीख चुके हैं कि इसमें क्या करना है, ऑलवेज हमारा क्या रहेगा, हमारा ये हमेशा 180 डिग्री। तो इसको निकालने के लिए हमेशा घटाना पड़ेगा, क्या कितना में से आपको घटाना पड़ेगा, ऑलवेज 180 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा थीटा को। जो थीटा दिया रहेगा उसको आप निकालेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यही आपका संपूरक कोण है। इसका जो हिंदी होता है संपूरक कोण, मैंने नहीं लिखा है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संपूरक कोण। इसका हिंदी होता है समपूरक कोण। ऊपर में बिंदु भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम मतलब होता है ऐसे 90 डिग्री होता है, पता होगा, और उसको पूरा कर देता है तो दो 90 डिग्री के बराबर होता है, याद रखेंगे। संपूरक कोण जो होता है वो दो 90 डिग्री के बराबर होता है, और पूरक कोण होता है जो एक 90 डिग्री के बराबर होता है, 1 राइट एंगल के बराबर होता है, याद रखेंगे। ये आपका होता है 2 राइट एंगल के बराबर होता है, 2 राइट एंगल के बराबर, ठीक है। और ये आपका होता है 1 राइट एंगल, याद रखेंगे, 1 राइट एंगल के बराबर होता है। मतलब एक 90 डिग्री के बराबर होता है, ये आपका होता है 2 90 डिग्री के बराबर होता है, याद रखेंगे। इक्वल टू 2 राइट एंगल, याद रखेंगे। तो आप दोनों चीज समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं तीसरा, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, तो यानी कि इसमें आप समझ सकते हैं एडजेसेंट एंगल का तो ऐसे डिफिनेशन तो होता नहीं है कुछ, लेकिन आपको समझना होगा। चलिए सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो जल्दी से टेक ए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम लोग तीसरा टाइप पढ़ लेते हैं। तीसरा टाइप क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तीसरा, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स आसन्न कोण या आसन्न कोण इसका हिंदी होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आसन्न कोण। तो आसन्न कोण किसको कहते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आसन्न कोण किसको कहते हैं। तो दो लगातार कोण को हम लोग आसन्न कोण कहते हैं, याद रखेंगे। टू कंटिन्यूअस एंगल present in
एनी शेप और फिगर। कोई भी फिगर या कोई भी शेप में अगर दो लगातार कोण है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो भाई दो लगातार कोण कब बन सकता है, जब कोई ट्रायंगल हो या जब कोई क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज हो। तो इस तरह से रहेगा तभी तो आपका यहाँ पर दो लगातार कोण बन सकता है, याद रखेंगे। तो इसका डिफिनेशन मैं अपने से बनाया हूँ कि टू कंटिन्यूअस एंगल्स आर प्रेजेंट इन एनी शेप और फिगर, ठीक है, ए बी सी। तो इसमें दो लगातार कोण देखिए, ये आपका एंगल बी और एंगल सी, तो ये दोनों कोण को हम लोग क्या कहेंगे, याद रखेंगे, ये दोनों कोण को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। इसमें एडजेसेंट एंगल कितने होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो तीन एडजेसेंट एंगल होगा इसमें टोटल। और इसमें आपका कितना होगा, तो इसमें देख सकते हैं एक एंगल, दो एंगल, तो ये दोनों एंगल को क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ये दोनों एंगल को क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। ये दोनों एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ए बी सी डी नाम मैं दे देता हूँ, ए बी सी डी। तो चलिए आप इसको समझ चुके हैं, इसको बहुत काम आता है आगे, अभी आप नहीं समझ पाएंगे। इसका जो काम होता है बहुत ज़्यादा होता है, एडजेसेंट एंगल का ही काम ज़्यादा होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल का काम उतना नहीं है जितना आपको एडजेसेंट एंगल का ज़रूरत पड़ेगा। आगे जाके आपको इसका बहुत ज़रूरत है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि दो एडजेसेंट एंगल, यहाँ पर देख सकते हैं चतुर्भुज में 180 डिग्री की कोण बनाती है, यहाँ पर आपका 180 डिग्री नहीं बनता है। तो इस तरह से हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल में। फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि दो लगातार कोण रहेगा तो उसको हम लोग आसन्न कोण कहेंगे, याद रखेंगे। दो लगातार कोण रहेगा तब, कोई फिगर में अगर दो लगातार कोण रहेगा तो तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। तो याद रखेंगे सिंपल सी बात कि दो लगातार कोण को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो टोटल आपने समझ चुका है, यहाँ पर सारा कुछ समझ चुके हैं। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों मैंने सारा कुछ बता दिया है, मैंने आपको इसमें पूरा 6 मेन टाइप्स बता दिया, अदर टाइप्स भी बता दिया, 3 टाइप्स जो हमने सारा कुछ समझा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।